अभिशप्त हीरा, कोहिनूर का रहस्य भूमिका, पुराने दस्तावेजों और लोक कथाओं में दबी हुई एक गहरी साजिश, खून से सनी हुई विरासत और एक हीरे का ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था। यह कहानी उसी कोहिनूर की है जिसे पाने वालों ने अपनी सत्ता तो गंवाई ही, साथ ही अपनी आत्मा का सौदा भी कर दिया। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और खजाना विशेषज्ञ डॉ. अनुराग सेन को एक अनजान व्यक्ति से एक रहस्यमयी पत्र मिला था। उसमें लिखा था, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कोहिनूर पर किसका हक है तो आपसे एक मुलाकात जरूरी है। समय बहुत कम है। दिल्ली के ब्लैक रोज होटल के कमरा नंबर 307 में रात 11 बजे आइए। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। पत्र ने अनुराग की जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। क्या कोहिनूर की असली कहानी कुछ और ही थी? क्या यह सच में अभिशप्त था? और अगर हां, तो क्यों? अध्याय 1, रहस्यमयी मुलाकात। अनुराग नियत समय पर होटल पहुंचे। कमरा नंबर 307 का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन बक्से के पास जो व्यक्ति बैठा था उसने उनकी सांसें रोक दी। वह कोई और नहीं बल्कि राघवेंद्र मिश्रा थे, एक प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जो 5 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। डॉक्टर सेन, आप समय पर आ गए, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। मुझे डर था कि मैं यह राज आपको बताने से पहले ही मारा जाऊंगा। अनुराग ने बैठते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है और यह बक्सा क्या है? राघवेंद्र ने बक्से को खोलते हुए कहा, इसमें उस इतिहास का सबसे खौफनाक टुकड़ा छुपा है जिसे कोई जान नहीं पाया। यह कोहिनूर का असली अभिशाप है। बक्से में एक पुरानी किताब थी जिस पर फारसी में कुछ लिखा था, रक्त और साया, कोहिनूर का श्राप। अध्याय 2, लापता दस्तावेज। राघवेंद्र ने बताया कि उन्हें यह दस्तावेज ईस्ट इंडिया कंपनी के गुप्त अभिलेखों से मिला था जिसे ब्रिटिश सरकार ने वर्षों तक छुपाए रखा था। यह किताब उन गुप्त घटनाओं का खुलासा करती थी जिन्हें इतिहास से मिटा दिया गया था। क्या आप जानते हैं, राघवेंद्र ने धीरे से कहा, कि नादिर शाह जब दिल्ली से कोहिनूर लेकर गया था तो उसके दरबार में एक तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इसे अपने पास रखा तो उसका अंत भयानक होगा। अनुराग चौंक गए। क्या तुम कहना चाहते हो कि कोहिनूर वास्तव में श्रापित है? हां, राघवेंद्र ने गंभीरता से कहा, और यही कारण है कि अंग्रेजों ने इसे रानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़वाया ताकि यह किसी पुरुष शासक को छू न सके। वे जानते थे कि इस श्राप से बचने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि यह अभिशाप अब भी सक्रिय था और शायद अनुराग और राघवेंद्र अब इसकी अगली शिकार बनने वाले थे। अध्याय 3, मौत की परछाई। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राघवेंद्र ने घबराकर बक्से को बंद किया और अनुराग से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। वे दोनों पिछले दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि दरवाजा अचानक जोर से खुला और 2 नकाबपोश आदमी अंदर घुसे। उनके हाथों में पिस्तौल थी। किताब हमें दे दो, एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। राघवेंद्र ने किताब कसकर पकड़ी। तुम लोग हमें मार सकते हो, लेकिन यह रहस्य अब दुनिया के सामने आएगा। एक गोली चली और राघवेंद्र नीचे गिर पड़े। उनके हाथ से किताब फिसल गई। अनुराग के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने किसी तरह किताब उठाई और कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। अध्याय 4, भागने की जद्दोजहद। अनुराग ने अपनी जान बचाकर अंधेरी गलियों में भागना शुरू किया। पीछे से गोलियों की आवाज आ रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, यह किताब सुरक्षित रहनी चाहिए। उसे दिल्ली में अपने मित्र रोहन मेहरा, जो एक डिजिटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, की मदद लेनी थी। वह इस किताब को स्कैन कर सकता था और दुनिया को दिखा सकता था कि कोहिनूर का इतिहास वास्तव में क्या था। लेकिन क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? अध्याय 5, अंतिम रहस्योद्घाटन। अगले दिन रोहन ने किताब का अनुवाद किया और जो कुछ सामने आया उसने उनके होश उड़ा दिए। कोहिनूर वास्तव में कोई साधारण हीरा नहीं था। यह एक प्राचीन रहस्यमयी शक्ति का वाहक था जिसे एक कालीनाथ तांत्रिक ने
14वीं शताब्दी में श्रापित किया था। उसने कहा था कि जो भी इसे अपनी सत्ता के लिए उपयोग करेगा उसका विनाश निश्चित होगा। इसका मतलब था कि अंग्रेजों को भी यह श्राप लग चुका था और इसीलिए उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अनुराग ने तुरंत सरकार को यह जानकारी दी, लेकिन इससे पहले कि वह इसे सार्वजनिक कर पाते, एक खबर आई। रोहन मेहरा अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। अंतिम अध्याय, कोहिनूर की वापसी। अनुराग समझ चुके थे कि कोहिनूर का रहस्य अब भी किसी ताकतवर साए की गिरफ्त में था। कुछ हफ्तों बाद अनुराग के पास एक और गुमनाम पत्र आया। सच जानना चाहते हो? लंदन के टॉवर ऑफ लंदन में कोहिनूर को देखो। अध्याय 6, लंदन की छाया। दिल्ली में अब अनुराग के लिए रहना सुरक्षित नहीं था। रोहन की मौत के बाद उसे एहसास हो गया था कि कोहिनूर का रहस्य किसी भी कीमत पर दबा दिया जाएगा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। गुप्त रूप से उसने एक नई पहचान बनाई और लंदन जाने की योजना बनाई। वह जानता था कि टॉवर ऑफ लंदन में कोहिनूर सुरक्षित रखा गया था, लेकिन असली रहस्य उसके आसपास छिपा था। जब वह लंदन पहुंचा तो एक अजीब बात हुई। जैसे ही उसने होटल के कमरे का दरवाजा खोला, वहां एक और चिट्ठी उसका इंतजार कर रही थी। तुम सच के करीब आ रहे हो, लेकिन हर सच की एक कीमत होती है। टॉवर ऑफ लंदन की तीसरी मंजिल पर रात 2 बजे आओ, तभी तुम्हें असली जवाब मिलेगा। अनुराग का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन उसे यह संदेश भेज रहा था और क्या वह इसके पीछे की साजिश को उजागर कर पाएगा? अध्याय 7, शापित दस्तावेज। रात के 2 बजे वह टॉवर ऑफ लंदन के पास पहुंचा। हल्की धुंध फैली हुई थी और वहां सन्नाटा था। सुरक्षा कर्मियों से बचते हुए वह छिपते छिपते तीसरी मंजिल तक पहुंचा। अचानक एक छाया उसके सामने आई। यह एक बुजुर्ग आदमी था जिसने काली जैकेट पहन रखी थी और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह फुसफुसाया। तुम कौन हो? अनुराग ने पूछा। मेरा नाम विलियम है। मैं ब्रिटिश अभिलेखागार का पूर्व क्यूरेटर हूं। मैंने वह फाइलें देखी हैं जिन्हें सरकार ने जलाने का आदेश दिया था। कौन सी फाइलें? विलियम ने अपने कोट से एक पुराना दस्तावेज निकाला और कहा, यह उस समझौते का दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि कोहिनूर को ब्रिटेन नहीं लाया गया था, बल्कि यहाँ के शाही परिवार को किसी रहस्यमयी कारण से दिया गया था। और सबसे डरावनी बात यह है कि कोहिनूर जो यहाँ प्रदर्शनी में रखा गया है वह असली नहीं है। अनुराग के दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। अगर कोहिनूर नकली था तो असली हीरा कहाँ था? अध्याय 8, कोहिनूर का असली ठिकाना। विलियम ने बताया कि असली कोहिनूर 1947 के बाद से ही गायब था। इसे आखिरी बार एक गुप्त शाही समारोह में देखा गया था, जहां रानी एलिजाबेथ ने इसे छूने से इनकार कर दिया था। वह जानती थीं कि यह श्रापित है, विलियम ने कहा, और उन्होंने इसे छुपाने का फैसला किया ताकि कोई इसे इस्तेमाल न कर सके। लेकिन यह अभी भी मौजूद है और इसके पीछे एक शक्तिशाली संगठन है जो इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और वह संगठन कौन है? अनुराग ने पूछा। विलियम ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, ब्लैक ऑर्डर। यह एक गुप्त संगठन था जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं को नियंत्रित करने का दावा करता था। वे नहीं चाहते थे कि कोहिनूर का सच सामने आए, क्योंकि इससे इतिहास बदल सकता था। अध्याय 9, मौत की दस्तक। जैसे ही अनुराग और विलियम दस्तावेज देखने लगे, एक गोली चली और दीवार में धंस गई। भागो, विलियम चिल्लाया। अनुराग ने तुरंत कागज उठाए और दौड़ पड़ा। विलियम उसके पीछे था, लेकिन अचानक एक दूसरी गोली चली और वह जमीन पर गिर पड़ा। विलियम, अनुराग चिल्लाया, लेकिन अब समय नहीं था। उसने दस्तावेज अपनी जैकेट में डाले और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। टॉवर ऑफ लंदन के बाहर उसे एक कार दिखाई दी जो शायद उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह अंदर कूदा, ड्राइवर ने कहा, तुम्हें जल्दी निकलना होगा, अब वे तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कौन हो? अनुराग ने पूछा। ड्राइवर ने अपनी टोपी हटाई और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर अनुराग के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित मेहरा। अध्याय 10, अंतिम खुलासा। रोहित मेहरा, जो रोहन का बड़ा भाई था, वर्षों से गायब था। सबको लगा था कि वह मारा गया है, लेकिन अब वह सामने था। रोहन की मौत के बाद
मैंने खुद को छिपा लिया। मैं जानता था कि अगर मैंने कोहिनूर की सच्चाई पर काम करना जारी रखा तो मैं भी मारा जाऊंगा। लेकिन अब हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा, रोहित ने कहा। लेकिन असली कोहिनूर कहाँ है? अनुराग ने पूछा। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, भारत में। और यह वहीं था जहां इसे हमेशा रहना चाहिए था। अध्याय 11। कोहिनूर की वापसी। अनुराग और रोहित भारत लौट आए। अब उनका अगला कदम था उस जगह को खोजना जहां असली कोहिनूर छुपाया गया था। लेकिन एक और खतरा था। ब्लैक ऑर्डर उन्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब सवाल यह था, क्या वे कोहिनूर का सच दुनिया के सामने ला पाएंगे, या इस अभिशप्त हीरे की रहस्यमयी ताकतें उन्हें भी खत्म कर देंगी? कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 को देखें।